10,20,000 रुपया टोटल जो है वो मेरे अकाउंट से अहमद अली मुगल के अकाउंट में गया। रही बात वो नदीम बेचारे की, हर दफा उसको काम कहने वाला डकी साहब होते हैं, इसको मारते, इसको फलाना, इसको धमकाना। जब वो यारी दोस्ती निभाता है, वो इम्प्लीमेंट चीजों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ कर देता है। मैं एक 19 साल का लड़का था, मेरे में इतनी अकल नहीं थी। डकी भाई ने मुझे कहा कि जिस तरह तुमने बदला बदल के टाइम इल्जाम अपने ऊपर लेके मुझे सरफरू किया था, तब मानूंगा जब नेटफ्लिक्स में जो चुतियापा चल रहा है वो भी रॉन्ग ही काउंट हो रहा होगा। मैं ना तुम लोगों के सामने एक फेक पॉजिटिव अपनी इमेज दिखाने के लिए ना वो कर सकता हूँ, अपनी एक ऐसी क्लिप डाल सकता हूँ। मैं एक 19 साल का लड़का था जहाँ पे तुम लोग कहो यार डकी कितना अच्छा है भाई। नानी वाला ये कह रहा था कि डकी बदला ब्रदर को कत्ल करवाने तक गया। ठीक है, सीधी सी बात है, या तो तला व्यूज के लिए कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो बड़ी कोई गंदी औलाद है तला। ना इसे मैंने मारा, मुझे जिंदगी में पहली दफा अफसोस हो रहा कि मैंने इसे क्यों नहीं मारा। 200 की स्पीड से गाड़ी मोटरवे पे चढ़ाई, सीधा गया डस्का पुलिस स्टेशन। बीवी भी ऐसी लगा कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो। तारा खुदा पाक की कसम, तू मेरे हाथ पे चढ़ गया ना, मैं तेरे साथ करूंगा वो तू सारी जिंदगी याद रखेगा। इसकी फोटो क्यों लगाई है? मसला हल होया है। पाकिस्तान जो डेली बगैरत लोग ने ना वो 8.2 मिलियन ने। हाँ जी डकी साहब, डकी भाई को अनसब्सक्राइब तो कर दिया। डकी को अनसब्सक्राइब। मेरा ट्रैप था, ये मेरी ट्रिक थी। इस तरह की कोई आपको बात करेगा, आप लोगों ने इसकी बात पे इसलिए यकीन नहीं करना। ये बात पहले कहाँ पे थी? नानी वाले से डक्की के जरिए 10 लाख रुपया लिया। मैंने उसको फोन पे कहा है कि भैया आपको जो कुछ मर्जी इसको समझ रहे हो, मैंने आपसे ये प्लेंटी ली है। ये बात पहले कहाँ पे थी? तो भाई 10 लाख वाली बात ना कर, इकबाल साहब तुझसे 2 मिलियन निकलवा रहे थे, 20 लाख निकलवा रहे थे। 10 लाख तो छोटी रकम है, मैं बढ़ा के कह रहा हूँ, खुद मान रहा हूँ कि इकबाल साहब तुझसे 20 लाख रुपया निकलवाने लगे थे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इतना इसके ऊपर मेरे नाम का खौफ है कि 2 घंटे की वीडियो मेरे ऊपर है, लेकिन टाइटल में लिख दिया डेढ़ शाम इदरीस। वो भी इसलिए लिखा कि पता है शाम इदरीस वाली वीडियो पे 6 मिलियन व्यूज है, इसलिए मेरा नाम टाइटल में लिखने से इतने व्यूज नहीं थे आने, इसलिए डेढ़ शाम इदरीस लिख दिया, क्योंकि 6 मिलियन लोग, 60 लाख लोग देख चुके थे उसकी वीडियो। इसलिए दूसरी बात, जिस चीज का इंसान के पास सबूत हो ना, वो दिखाता है ये सबूत है, बात खत्म। लेकिन तलहा शाम इदरीस वाला पार्ट सिर्फ 5-5, 4-4 मिनट की बात है, 1.5 घंटा मेरे ऊपर बात कर रहा है। उसकी वजह क्योंकि मेरी बात को इसने मैनिपुलेट करना था। मैंने अगर कोई झूठ बोला होता, दिखाता ये झूठ है, झूठ तो कुछ है नहीं, उसको मैनिपुलेट करना था, इसलिए 1.5 घंटा लोगों को मैनिपुलेट करता रहा। अब इसकी पूरी 2 घंटे की वीडियो में मेरे खिलाफ सिर्फ 2 ही पॉइंट है, इसलिए मैं आपका टाइम जाया किए बगैर वो 2 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है जी, मैं सेक्सुअली लड़कियों को हरास करता हूँ, और दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने इससे 10,20,000 रुपए लिए। सिर्फ यही 2 पॉइंट्स है ना। अब बेटा देखो, तू पूरी जिंदगी सोचेगा कि ये तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। 10,20,000 रुपया टोटल जो है वो मेरे अकाउंट से अहमद अली मुगल के अकाउंट में गया है। अब मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर बता दूं, इसने अभी आप लोगों को बतानी है एक अपनी स्टोरी, फेक स्टोरी। ये मेरा ट्रैप था, ये मेरी ट्रिक थी, इस तरह की कोई आपको बात करेगा, आप लोगों ने इसकी बात पे इसलिए यकीन नहीं करना। ये बात पहले कहाँ पे थी? पहले क्यों नहीं बताई तूने 10 लाख वाली बात? अब क्यों लेके आ रहे हो जब डक्की भाई अपनी वीडियो में लेके आ रहे हो? क्यों? क्योंकि इसने वो मेरे से ब्लैकमेल करके निकलवाए थे। ये इतना मुझसे डरा हुआ है कि अपने किड्स फैंस को कह रहा है कि मेरी किसी बात का यकीन न करना, बस अंधाधुंध मुझ पे यकीन करना, क्योंकि इसे पता है कि इसकी इस वीडियो के बाद जो मैं सबूत दूंगा इसने डिस्ट्रॉय हो जाना। मैं इसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ, इसका सबूत किधर है? कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई वॉइस मेल, कोई प्रूफ किधर है? इसने आपको सिर्फ एक सबूत दिखाया, पैसे सेंड करने का, और वो भी मैं खुद व्हाट्सएप पे ऑन द रिकॉर्ड लेके आया हूँ। इसका बस चलता तो ये मैसेज भी व्हाट्सएप पे ना आता, क्योंकि अगर ये पैसे दे रहा तो क्यों दे रहा, उसकी वजह नहीं बताएगा। रुको जरा, सब्र करो। इसके पास पूरे 2 घंटे की वीडियो में यही एक दलील है कि मैंने खुद क्यों नहीं अपनी उस एक्सपोज वाली वीडियो में इन पैसों का जिक्र किया। तो इसका पॉइंट ये है कि अब मैं लोगों को जस्टिफिकेशन दूंगा, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, ये हुआ तो वो हुआ, नहीं, इसकी मैं अब जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आज है 21 जनवरी 2024। ये जरा डेट चेक कर लेते हैं। टुडे डेट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद कि 4-5 दिन पहले 16 जनवरी को मैंने वो केस वापस ले लिया। ये आपको शायद मैं बाद में शो कर दूंगा बीच में अच्छी तरह इसकी तस्वीर लगा के। ये है एक नोटिस यासर शामी की तरफ से, FIA की तरफ से 27 दिसंबर 2023 को, यानी कि तकरीबन महीना पहले गुजरांवाला में हमारी तरफ से भी और नानी वाले की तरफ से भी। मेरे भाई जो अदनान है उसको वो यही कह रहा था कि यासर शामी, यानी कि उसने इशारों में कह दिया फिर वापस ले लो अच्छे रहोगे, वरना
हमने 2-3 और बंदे तैयार किए हुए हैं, तो वहाँ पे बैठ के तय हो गया कि जी हमारी सुलह हो चुकी है। अब इस वीडियो के नीचे अरीब, वो सिस्ट्रोलॉजी का वो बगैरत, ये सारे मुझसे इतना डरते हैं। अकेला इंसान ने पूरे के पूरे इन बगैरतों को वक्त पा दिया था। इस वजह से तब मैं चुप कर गया था। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं किस किस का नाम ले रहा था कि भाई इसकी भी तेरे खिलाफ आएगी, इसकी भी आएगी। यासर शामी ने ऑलरेडी FIR दे दी थी, कहते हैं उसकी भी डलवाऊंगा उसकी। मुझे बताओ मैं फिर क्या करता? मैंने फिर प्लान तैयार किया कि इसके बाद अब मैं सबूत इकट्ठे करूंगा और पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा, फिर तुम लोगों के असलियत दिखाऊंगा लोगों को। नानी वाले से डक्की के जरिए 10 लाख रुपया लिया। मैंने उसको फोन पे कहा है कि भैया आपको जो कुछ मर्जी इसको समझ लो, मैंने आपसे ये प्लेंटी ली, 10 लाख लिया है नानी वाले से डक्की के जरिए, और साथ में एक वीडियो ली है राजीनामे की कि हमारी सुलह हो चुकी, ताकि पूरा इस माफिया पूरे को एक्सपोज करना है। उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। अभी तो मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, अब मैं शायद कुछ महीनों बाद पाकिस्तान से निकल जाऊँ। पाकिस्तान से मुझे बहुत मोहब्बत है, अपने घर से, अपने फितरत में होती है मोहब्बत, लेकिन किसी मकसद की खातिर मुझे अब यहाँ से निकलना है। मैं अपनी फैमिली को लेकर पाकिस्तान से निकल रहा हूँ और फिर इन सब को जाके एक्सपोज करूंगा, इन सब की असलियत दिखाऊंगा। तब ये किस पुलिस वाले को पैसे देंगे? वहां पे तो पुलिस वाले नहीं ना बिकते भी होंगे, लेकिन ऐसे नहीं बिकते जैसे यहाँ पे टगे पे बगैरत बिकते हैं। हम उनको काफिर कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन कानून उधर है। इसलिए मैं पाकिस्तान से निकल रहा हूँ। पाकिस्तान में तो अगले 50 साल तक मुझे कोई कानून नहीं नजर आ रहा। कानून सिर्फ गरीब के लिए है, सारी सजाएं गरीब के लिए हैं, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। अमीर के लिए पैसा दो, बस निकल जाओ। मेरा डक्की भाई ने मुझे कहा कि जिस तरह तुमने बदला बदल के टाइम इल्जाम अपने ऊपर लेके मुझे सरफरू किया था। आप लोगों ने इसकी बात पे इसलिए यकीन नहीं करना कि बात पहले कहाँ पे थी। नानी वाले से डक्की के जरिए 10 लाख रुपया लिया। ये बात पहले कहाँ पे थी। मैंने तेरे लिए भी तो कोई पॉइंट छोड़ना था ना, ताकि तुझे हल्लाशेरी मिले कि मेरे पास एक पॉइंट है और तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करे और फिर उस गलती के ऊपर पूरी जिंदगी पछताए। 10,20,000 रुपया। भाई मेरे पास तो सिक्योर डाटे में 27 GB का तुम्हारे खिलाफ डाटा है। 10,20,000 रुपया। मैं पागल हूँ उन बातों की सफाई दूं जिसकी सफाई तुझे देनी चाहिए। 10,20,000 रुपया। मेरे पास तो तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे पत्ते पड़े हैं। जब तू किसी बात को गोल मटोल करके लोगों के सामने दिखाएगा तब मैं ये पत्ते फेंकूंगा। 10,20,000 रुपया। आप खुद सोचो, इसकी पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ इसी एक पॉइंट के ऊपर टिकी है, 10 लाख रुपए। इसकी ये वीडियो सिर्फ 3 हफ्ते की प्लानिंग है ना, मेरी एक एक चीज 1.5 साल की प्लानिंग है। आप लोगों ने इसकी बात पे इसलिए यकीन नहीं करना कि बात पहले कहाँ पे थी। नानी वाले से डक्की के जरिए 10 लाख रुपया लिया। ये बात पहले कहाँ पे थी। इन पॉइंट्स को लेके जब तू लोगों को मैनिपुलेट करेगा तब मैं आऊंगा, जैसे मैं अब आया हूँ कि डक्की के साथ जितनी मेरी बातचीत चल रही थी सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था और उसका सबूत मैंने आपको दे दिया है। सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा था, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था। जिस तरह अब मैं प्रूफ दे रहा हूँ, जो तूने अपनी 2 घंटे की वीडियो में बार बार एक ही बात पैसा पैसा था कि ये गरीब आदमी है, पैसे की यही कर रहा है, लोगों के जहन में ये डाल देता हूँ। 10,20,000 रुपया। जो तू करना चाहता है ना वो मैं खुद कर देता हूँ, तेरी बार बार क्लिप चला देता हूँ। तू लोगों के जहन में यही डालना चाहता है ना, मेन मुद्दे से हटा के ये डालना चाहता है 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10,20,000 रुपया। ओ भाई 10 लाख वाली बात ना कर। इकबाल साहब तुझसे 2 मिलियन निकलवा रहे थे, 20 लाख निकलवा रहे थे। 10 लाख तो छोटी रकम है, मैं बढ़ा के कह रहा हूँ, खुद मान रहा हूँ कि इकबाल साहब तुझसे 20 लाख रुपया निकलवाने लगे थे। मैंने अपने दोस्त को कहा था कि मेरा इन सारे केसेस वगैरह में 16 लाख रुपया तकरीबन लग चुका है। तो इकबाल साहब ने कहा था कि मैं तेरा वो 16 लाख इनसे निकलवा देता हूँ। देखो मैंने सोचा कि मैंने तो प्लान ऑलरेडी रेडी कर लिया हुआ, एक और सबूत क्यों ना इकट्ठा कर लिया जाए। वो सबूत भी इन्हीं के खिलाफ है, ये पैसे क्यों दे रहे हैं। सोचो अगर ये गिल्टी क्रिमिनल नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा क्रिमिनल हूँ, सेक्सुअल हरासर हूँ, तो ये मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं। 10,20,000 रुपया। यार मुझे एक बात बताओ, मैं 1.5 साल कोर्ट में केस लड़ा हूँ इनके खिलाफ, इनके अरेस्ट वारंट निकाले सिर्फ 10 लाख के लिए। 10,20,000 रुपया। मैं 3 सालों से इन बगैरतों को एक्सपोज कर रहा हूँ सिर्फ 10 लाख के लिए। इन दोनों बगैरतों को छोड़ के अब मैं बाकी जितने भी बगैरतों को एक्सपोज करूंगा, एक्सपोज करने के लिए मैं आइसलैंड आके बैठ गया हूँ सिर्फ 10 लाख के लिए। चलो ये भी छोड़ो, मैं 35 लाख रुपया लगा के अपनी फैमिली को लेके आइसलैंड में आ गया हूँ, दुनिया के आखिरी कोने में आया हूँ सच बोलने के लिए।
सिर्फ 10 लाख के लिए। ये बगैरत इंसान इतना मैनिपुलेटर है, इसे पता है कि हमारी आवाम भोली है, मेरे सब्सक्राइबर्स ब्लाइंड हैं, बच्चे हैं, वो चुंगड़े हैं, वो पूरी बात सुनेंगे नहीं, फैक्ट नहीं देखेंगे, सच्चाई क्या है, बस मेरी बात सुन के जाके उसको हेट देना शुरू कर देंगे। इसलिए इसके ऊपर पैसों वाली बात कर देता हूँ। पूरे अपने 2 घंटे की वीडियो में इसने कोई 50 मर्तबा मेरी अम्मी का नाम लिया और पैसों का, इसकी माँ पैसे, इसकी माँ पैसे, इसकी माँ रो रही थी। सबूत किधर है? प्रूफ दिखा। वही बस बच्चों को पागल बना रहे अपने असल में यार इसके सब्सक्राइबर्स बच्चे हैं ना, उनको बंदा क्या सबूत दे, उनको कौन सा समझ आ जानी है। तो ये साबित करना चाहता है कि सिर्फ 10 लाख के लिए मैं सब कुछ भूल गया। लल्ला ब्रदर इज अ ब्लैकमेलर। इस बंदे ने मेरे से 10 लाख रुपया अपनी माँ को रुलवा के मेरे से लिए। इसने अपने 2 घंटे की वीडियो में कोई 50 मरतबा कहा है कि मेरी माँ ने रो के इससे पैसे मांगने के लिए ब्लैकमेल किया। लेकिन इस चीज का सबूत किधर है? कोई नहीं है, बस बच्चों को पागल क्यों बनाने। इतनी दफा मेरी माँ तेरे मत्थे कब लगी? तू तो एक ही बार मई 2023 में अपनी माँ को लेके मेरे घर में आया। मैं अपनी मदर को भी लेके आऊंगा। अभी जो है ना हम लोग आए हैं बदला ब्रदर के घर, ठीक है, हमारी फैमिली की मुलाकात करनी है, भाई लोग बैठे हुए हैं, हमने कहा चलो फड्डे शड्डे जो है ना मुकाते हैं। अगर मैं कहूँ कि तू अपनी माँ को लेके आया, तेरी माँ आके मेरे पैरी पड़ गई कि मेरी बहू के बारे में सच मत बोला करो, मेरे बेटे को मत एक्सपोज किया करो, मैं अभी झूठ बोल दूं। हालांकि मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ कि तेरी माँ आके मेरे पैरी पड़ गई, मेरी भीख मांगी कि प्लीज हमें एक्सपोज मत करो। पैसों वाली बात शुरू हुई है नवंबर दिसंबर में, वो भी इकबाल साहब ने कहा कि जितना तेरा लगा मैं निकलवा के देता हूँ, और पैसे तूने सेंड किए जनवरी 2024 में। तो भाई मेरी माँ तेरे मत्थे कब लगी जब मेरी माँ ने तुझे ब्लैकमेल किया? बता। मई के बाद जब तू अपनी माँ को लेके मेरे घर में आया, उसके बाद मेरी माँ तेरे मत्थे कब लगी? अब इतना चला कि यहाँ पे इसने डेट शो नहीं की, लेकिन मेरे पास भी तो ये है ना, ये चेक करें, डेट चेक करें, 5 जनवरी 2024, और मेरी माँ ने इस मनूस का बूथा आखिरी बार मई 2023 में देखा था। बीवी भी ऐसी लगा कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया। इसकी पहचान पता है कि ये खूबसूरत लड़की का शोर है, तो बेशर्म इंसान। तेरी पहचान अब बीवी के नाम से होती है। वो देखो अरूब का बंदा। आपको असली स्टोरी का अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसने मेरे से प्यार मोहब्बत तब शो की जब मेरी FIR थी। इसने मेरे से FIR प्यार मोहब्बत से खारिज करवाई, उसके बाद मेरे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। ओ भाई मैं तुझसे पैसे मांगने लग पड़ा, तुझे ब्लैकमेल करने लग पड़ा, इसका कोई मैसेज, कोई सबूत, कोई कॉल, कोई वॉइस मेल किधर है? प्रेशराइज कौन हो रहा है? मैं आपको वॉइस नोट अपने सुनाऊंगा बीच में, जो इसके खुद के चैट पे पड़ेंगे। 1.5 घंटे में तूने पूरी कोशिश की है मेरे खिलाफ कोई वॉइस मेल ढूंढने की, किधर है? जो इसके खुद के चैट पे पड़ेंगे। ये भी बड़ा सियाना था, इसने पैसों वाली बात जो है अपनी या तो कॉल पे की हमेशा, या तो किसी के थ्रू की। किसी का कोई रिश्तेदार था, इकबाल नाम था, उसको आगे कर दिया था कि तुम बात करो इस बारे में, ताकि इस चीज का कोई रिकॉर्ड ना रहे। लेकिन जो बात मैंने की है चैट पे, उसका तो रिकॉर्ड है, वो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अभी देखो, सबसे पहले इसने मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजा और फिर मैंने इसको 5 लाख रुपया सेंड किया। साथ मैंने इसको कहा प्लीज कंफर्म, मैंने कहा ये कंफर्म कर दो, डिड यू रिसीव? कहता ओके डन। उसके बाद जाकर इसने अपना इस्तीफा वापस लेने का काम शुरू कर दिया। हाँ ये पॉइंट, अगर ये मैंने पैसों वाली बात छुपानी होती तो मैंने सारी डील, सारी बात, सारी ये पैसों की डील किसी और के जरिए करवाई। कोई इसने सबूत नहीं दिया, सिर्फ पेमेंट सेंड करने का सबूत दिया। ऐसी बात ही है ना। तो अगर मैं इस बात को छुपाना चाहता तो क्या मैं ये पैसे भी किसी और के जरिए ना इससे ले लेता जिससे मैंने ये डील करवाई? मैं खुद जानबूझ के प्लानिंग करके ये डाटा व्हाट्सएप के ऊपर लेके आया ताकि कल को ये इसी के खिलाफ सबूत हो। 10,20,000 मैंने इससे लिए, लेकिन उसका किया क्या ये नहीं आपको बताया। उसमें से 20,000 उसी वक्त अदालत में वो जो मिठाई मांगते हैं वो 20,000 उधर दे दिया। वॉइस मेल सुन लो। और हाँ, ये सारे प्रोसेस के ना वो वकील ने, और उधर सारी अदालत में ये वो तकरीबन 20 के PKR लगने हैं, ठीक है। जैसे पता है ना गुजरांवाला में, जाहिर बात है गुजरांवाला में हमारा ऊपर था तो हम वापस ले रहे थे, तो वो सारा हमने मैनेज किया था। आपको पाकिस्तान का पता है, इधर वो रीडर, अदालत, मुंशी, ये वो सारे कहते हैं मिठाई दो, ये करो वो। तो इकबाल साहब कह रहे थे आप ये 20 के ना दूसरी पार्टी से ही लो, यानी कि डक्की से ही लो। और उस 10 लाख में से जो 6 लाख रुपया मेरी जेल के दौरान 7 दिन जेल में रहूं, पीछे वकीलों का, इधर उधर FIA वालों को मुझे मार ना पड़ने, फिर वहाँ पे तकरीबन 2.5 लाख FIA वाले ने
भाई अदनान ने दिया। तकरीबन 6 लाख रुपया मेरा वहाँ पे लग गया। हर बंदे ने मुंह खोला है, हर बंदे ने मुंह खोल के पैसे लिए हैं। जो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ चुका था 6 लाख रुपया मैंने वो उधर दिया। पीछे बचा तुम्हारा 4 लाख, वो भी मैंने तुम लोगों के खिलाफ जो केस में वकीलों में सारे पैसे यूज हुए थे, टोटल 16 लाख रुपया उसमें से माइनस कर लिया। फिर भी अभी तक 6 लाख रुपया तुम्हारे खाते में रहता है। मेरा टोटल 16 लाख लगा। मैंने तो तुझसे 10,20,000 रुपए लिए, बाकी का 6 लाख भी मैं तुझसे निकलवा रहा था, वो क्यों नहीं बताया? मैं तो 16 लाख निकलवा रहा था। भाई मुझे किडनैप तूने गुंडों से करवाया, फिर पुलिस वाले गुंडों से मुझे किडनैप करवाया, तो मेरा 16 लाख रुपया टोटल लग गया। लेकिन तूने सिर्फ 10,20,000 दिया और अब भी पूरे 2 घंटे की वीडियो में तुझे वही 10,20,000 चुभ रहा है। अबे तेरे लिए क्या है, एक बार दोबारा अपनी बीवी के साथ व्लॉग बना, 10 लाख फिर कमा लेगा। ये जानबूझ के 2 घंटे की वीडियो में कोई 50 मरतबा इसने इसलिए जिक्र किया ताकि लोग मेरे कमेंट्स में आके सिर्फ एक ही बात करें, 10 लाख और असल मुद्दे से हट जाएं। जो सेकंड मुलाकात होती है वो नदीम अपनी जाती रेड गाड़ी पे जाता है। आप लोगों को यहाँ पे अपनी अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है भाईजान। वो अपनी जाती रेड गाड़ी जो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही नजर आ रही है, ऐसी हेवीली मॉडिफाइड, उस पे क्यों किडनैप करेगा किसी को? वाह क्या लॉजिक है। अगर नानी वाला मुझे किडनैप करने आता तो अपनी जाती गाड़ी में क्यों आता? अबे वो सुलह करने आ रहा था। अगर वो कैडी डब्बे में आता तो मुझे पता नहीं था, चल जाना ये किडनैपिंग करने आया। ये अच्छी खासी मुंह मारी गई होने के बाद उनकी लड़ाई भी हो। अब मैं वहाँ पे खुद मौजूद नहीं था, ये बातें मुझे नदीम ने आके बताई। उसके भाई से फोन लिया, उसको जो वीडियोस और रिकॉर्डिंग करा उनको डिलीट किया, उसके फेंटे की वीडियो भी बनाई। वो भाई अपनी तरफ से कहानी बना के ये बताना चाह रहा है कि वहाँ पे मुंह मारी होगी, इस वजह से बदला को उठाना पड़ा। मुझे आप खुद बताओ, क्या मैं अकेला नानी वाले की गाड़ी में बैठ के 5 लौंडों के साथ, बदमाशों के साथ बैठ के ये बहस करूंगा कि नानी वाला गलत है, मैं सही हूँ? उसके फेंटे की वीडियो भी बनाई जहाँ पे वो कहता है कि डक्की मेरा अब्बू है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों को इसने ऐसे मैनिपुलेट किया कि देखो मुझे बुलवा रहे डक्की मेरा अब्बू है इसलिए मुझे डक्की ने भेजा। नहीं, वहाँ पे जन्नत मिर्जा का भी जिक्र करता है। जन्नत मिर्जा मेरी बहन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जन्नत मिर्जा कहाँ से आ गई? जन्नत मिर्जा का तो कोई ताल्लुक ही नहीं। चेक करो इसकी मैनिपुलेशन। ओ भाई तू कह दे किडनैपिंग हुई ही नहीं, ये फेक वीडियोस हैं, कह दे। इस नानी वाले ने जन्नत मिर्जा का नारा इसलिए लगवाया क्योंकि ये वीडियो जाके देखो, ये जन्नत मिर्जा का निकम्मा एक्स जाहिल बॉयफ्रेंड मुझे ऑलरेडी धमकियां सरेआम लगा चुका था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुझे मेरा अंदाजा नहीं है मैं क्या क्या करूंगा। मैं तुझे फिर बता रहा हूँ, खुदा पाक की कसम, तू मेरे हाथ पे चढ़ गया ना, मैं तेरे साथ करूंगा वो तू सारी जिंदगी याद रखेगा। वहाँ पे जन्नत मिर्जा का भी जिक्र करता है। जन्नत मिर्जा मेरी बहन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जन्नत मिर्जा कहाँ से आ गई? जन्नत मिर्जा का तो कोई ताल्लुक ही नहीं। तो ये नानी वाले का भी पक्का दोस्त है, डक्की का भी पक्का दोस्त है। उसका सबूत इन 2 वीडियोस में भी मौजूद है, इन 3 वीडियोस में भी मौजूद है। आप क्यों नहीं इसकी गेम समझ रहे? इस डक्की मुनाफिक का 1.5 घंटा इधर उधर की पुराने मुर्दे उखेड़ने का यही मकसद था कि लोग इधर ओ अच्छा ये हुआ तो वो, इन्हीं बातों में उलझ जाएं, मैनिपुलेट हो जाएं और असल मुद्दे से हट जाएं, जो कि मेरी किडनैपिंग हुई है, फिर पुलिस वाले गुंडों से किडनैपिंग हुई है, पाकिस्तान में सरेआम बदमाशी हुई है और कानूनी इदारों का गलत इस्तेमाल हुआ है। मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ के आ गया हूँ? मायूस हो के मैं हर हवाले से लड़ चुका था। आप लोगों को यहाँ पे अपनी अकल इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसकी सारी 1.5 घंटे की मैनिपुलेटेड बातों का सबूत, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी इन 6 वीडियोस में दे चुका हूँ। अगर कोई जानना चाहता है वो सारा मामला क्या हुआ था, वो जाके ये सारी वीडियोस देख ले, बजाय इसके कि मैं दोबारा 2 घंटे की वीडियो बनाऊं। अगर इस तरह की मेरी नीयत होती तो मैं 3-4 हजार पर डे कोई कैरी डब्बा लेता और कुछ लोग किराए पे लेता और ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था। हाँ अब आपको बात समझ आई ना कि प्लान इसका लाहौर का ही था। ये काम मेरा लाहौर में भी हो सकता था, मगर जब मैंने इनकार कर दिया तो इसको मजबूरन टसका आना पड़ा और इसलिए हमारे सामने ये अपनी ही गाड़ी में अपने असद दोस्त के साथ दोनों आए बस हमारे सामने, ताकि हमें शक ना हो। और मैं अकेला आऊंगा, मैं साथ कोई लड़का दूसरा वो भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो शक्ल से ही किराए के गुंडे लगते, इनको ये ऑलरेडी ATM के बाहर प्लांटेड कर आया था, छुपा आया था। और एक तीसरा भी था जिसको इसने पुलिस की कॉल आते ही असला दे के उतार दिया कहीं पे रास्ते में। खैर ये जो शक्ल से ही किराए के गुंडे लगते, इनको ये यहाँ पे प्लांटेड कर गया था और अजवा रौनक वाली जगह से यहाँ पे अंधेरे वाली जगह पे लाने का इसके पास क्या बहाना था, आप इसके मुंह से खुद सुन लें। तो मैंने कहा कि कोई बैंक ATM दिखा दो, मैं अपने कैश निकलवा लो। सुन लिया, पैसे निकलवाने के बहाने हमें यहाँ पे लाया, ऊपर से इन किराए के गुंडों ने हमला कर दिया। एक कछुआ ब्रदर ने आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को एग्जैजुरेट करने के लिए उसको किडनैपिंग का नाम दिया। किडनैप की ना किसी की नियत थी ना ये हुआ है, लेकिन उसने उस चीज को एग्जैजुरेट करने के लिए उसको नाम किडनैपिंग का ही दिया। इसका फेंटा जरूर लगा, लेकिन फेंटे की स्टोरी भी मैंने आपको बता दी। असरो रसूख रखने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद नानी वाले के ऊपर FIR हो गई। पुलिस वाले पागल हैं। करोड़पति होने के बावजूद, असरो रसूख होने के बावजूद, जान पहचान होने के बावजूद तुम लोगों के अरेस्ट वारंट निकले। अदालत पागल है। ये भी झूठ बोल रहा है कि नानी वाला खुद बाद
में थाने खुद गया, जबकि पुलिस ने नानी वाले को सड़क के ऊपर रंगे हाथों पकड़ा था। तभी तो पुलिस की मजबूरी बन गई फौरन FIR दर्ज करना। अगर वो FIR दर्ज ना करते तो उन पे सवाल आता। 15 पे कॉल हुई थी, तरफ नाके लगा दिए थे। भाई ये पुलिस की इंसल्ट है कि उनके ही शहर में, उनके ही थाने के करीब से कोई बंदा उठा के ले जाए। उसके बाद नानी वाले और उसके गुंडों को डाले में डाला गया और नानी वाले की कार एक पुलिस वाला खुद चला के थाने के अंदर जा रहा है। आप खुद देख लें। गड्डी अंदर जा रही है, बदला ब्रदर में किडनैप करके लाए था, मैं भी नाल सा, मैंने मुंह जा बंदूक मारी। इनके तो भैन कुत्ते दा पुत्ता नहीं करदे जिक्र तू करना है। दब के मार जा बाहर जा पुतला। और मेरी पूरी फैमिली, मदर, छोटा भाई, वाइफ की पूरी फैमिली, उन सबको जो है ये गंदे अल्फाज के अंदर रगड़ चुका है, जिसको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और सच का नाम। ये सब कुछ होने के बाद आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बंदा मेरी गुड बुक्स में है और एक बंदा इस पे गुस्सा हुआ है तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा नहीं यार नदीम ऐसे नहीं करो यार, वो लल्ला ब्रदर बेचारा रो पड़ेगा यार, ऐसे नहीं करो यार। अब क्योंकि इस वीडियो का नाम है नो मोर लाइज, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कट बता दूं कि मैंने उसके गुस्से का पूरा फायदा उठाया। मेरा अबू है भाई के खिलाफ। अभी इस चीज को जस्टिफाई कैसे कर रहा है कि मुझे गुंडों के जरिए किडनैप करके मार पड़वाना, फिर पुलिस वाले गुंडों के जरिए किडनैप करके मार पड़वाना, 7 दिन बिला वजह फेक असरो रसूख निकाल के केस करना, इसलिए सही है क्योंकि मैं इसकी बीवी को सेक्सुअली हरास करता हूं। और पूरे 2 घंटे की वीडियो में मेरे खिलाफ सबसे बड़ा सेक्सुअल हरासमेंट वाला जुमला इसके नजदीक ये है। क्रिंज अगर फेक झूठी शो ऑफ करने वाली बीवी की बारी आई तो कह रहा है वो डीप स्ट्रेस में है। जो शामिद रिस पर ट्वीट करता था कि मुझे तुम्हारी बहन के साथ एक रात गुजारनी है, हक दिया। मुझे पता है कि मेरी वाइफ क्या है, लेकिन आपने खुद ही अज्यूम कर दिया कि वो गोल्ड डिगर है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते, ना ही इसको सच्चाई दिखाना कहते हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। अब मैं आपकी वाइफ को नहीं जानता पर्सनली, क्योंकि वो आपकी वाइफ है, मेरे साथ तो नहीं बैठी हुई। अब मैं यहाँ पे आपकी वाइफ पे इल्जाम लगा दूं कि वो गोल्ड डिगर है, मुझे क्या पता कि वो गोल्ड डिगर है कि नहीं, वो तो तुम्हारी वाइफ है, मेरी वाइफ तो नहीं है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ भी नहीं। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग YouTube पे चलेगा और कब इसकी पैंट झोलियां बंद होगी। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ भी नहीं। मुझे पता है कि मेरी वाइफ क्या है, लेकिन आपने खुद ही अज्यूम कर दिया कि वो गोल्ड डिगर है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते, ना ही इसको सच्चाई दिखाना कहते हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। अब मैं आपकी वाइफ को नहीं जानता पर्सनली, क्योंकि वो आपकी वाइफ है, मेरे साथ तो नहीं बैठी हुई। अब मैं यहाँ पे आपकी वाइफ पे इल्जाम लगा दूं कि वो गोल्ड डिगर है, मुझे क्या पता कि वो गोल्ड डिगर है कि नहीं, वो तो तुम्हारी वाइफ है, मेरी वाइफ तो नहीं है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ भी नहीं। इनके तो भैन कुत्ते दा पुत्ता नहीं करदे जिक्र तू करना है। दब के मार जा बाहर जा पुतला। फेक शो ऑफ झूठी बर्गर, इसमें सेक्सुअली हरासमेंट किधर है? जो गोल्ड डिगर वाली लाइन है ना, वो इस सारे वाकये के बाद मैंने काट दी। जब इसकी माँ मेरे घर में आई, ये अपनी इसी माँ की दोबारा कसम उठा के कहे क्या मैंने इसकी माँ से माफी नहीं मांगी कि मैंने आपकी बहू के बारे में वो गलत कहा था। जो मैंने चीज इसकी बहू के बारे में गलत कही, गोल्ड डिगर, उसका मेरे पास सबूत नहीं था, वो मैंने काट दी। इस तरह गलतियों को सही किया जाता है, ना कि मैं तो 19 साल का था, जबकि अब भी गालियां वैसे ही देता है, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, वो वीडियोस वैसी ही पड़ी हुई हैं। लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। मैंने वो सारी चीजें ट्रिम कर दी हैं, प्राइवेट की हैं। मैंने इन 2 लड़कियों के बारे में कहा था ना कि ऐसे लग रहा है कि जैसे अपनी नुमाइश करके ये अपना रेट लगवा रही हैं। लेकिन आप इसके वैसे एक बार अल्फाज चेक करो। रमजान में दुआ पढ़ना सिखा रही होती हैं और उससे आगे पीछे अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती है। लेकिन आप इसके वैसे एक बार अल्फाज चेक करो। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग YouTube पे चलेगा और कब इसकी पैंट झोलियां बंद होगी। दोस्तों अब देखो, अगर मैं अपनी नीयत वैसे ही आपको यहाँ पे बताऊं ना तो आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आ गई है बुहतान की बात कि मैंने उन 2 लड़कियों पे बुहतान लगाया। इसलिए मैं कसम उठाऊंगा, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि इस लाइन को बोलने के पीछे मेरी जो नीयत थी ना वो ये थी कि ये अपना रेट लगवा रही है अपनी नुमाइश करके। जिस तरह इंस्टाग्राम पे इधर उधर लड़कियां अपनी खूबसूरत सी पिक्चर अपलोड करके कहती हैं रेट माई पिक्चर, तो क्या वो खुद कह रही है कि मेरा रेट लगाओ? मेरा रेट कहने का मतलब था कि ये अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं, डांस करती हैं, अपना वो ऐसे लचक दिखाती हैं ताकि इनको गाने मिले, ड्रामे मिले, फिल्में मिले। आजकल इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे लड़कियां क्यों अपनी नमूदो नुमाइश, अपना बनाओ सिंगार दिखाती हैं, अपनी लचक, अपना सब कुछ दिखाती हैं ताकि उनका रेट लगे, यानी कि ताकि उनको ड्रामे मिले, फिल्में मिले और वो तरक्की करें। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ मेरी नीयत ये थी। रमजान में दुआ पढ़ना सिखा रही होती हैं और उससे आगे पीछे अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती। लेकिन चूंकि मेरी वो
लाइन सिर्फ उतनी सी कट करके आपको दिखाएगी तो वो ऐसी लग रही है कि जैसे मैं सिर्फ यही कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा हूँ, बहुतान लगा रहा हूँ। तो इस वजह से वो लाइन मैंने कट भी कर दी थी क्योंकि लोग गलत समझना शुरू हो गए थे। मेरा मकसद उन दोनों लड़कियों के ऊपर उस तरह का गंदा बहुतान लगाना नहीं था। अगर उन्होंने उसको बहुतान समझा है तो मैं उनसे माजरत करता हूँ, माफी मांगता हूँ। इस तरह अपनी गलतियों को सुधारा जाता है जिस तरह मैं सुधार हूँ, ना कि इसकी तरह मैं हूँ विशाल का लड़का। लेकिन वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मेरा मकसद शुरू से लेके अब तक, आप मेरी यार कोई भी वीडियो ऐसे क्लिप ना देखो इनके, वो पूरी की पूरी वीडियो जाके देखो, उसका कॉन्टेक्स्ट देखो, आपको समझ आएगी कि मैं उस पूरी की पूरी वीडियो में क्या मैसेज देना चाहता हूँ। इसने नोटिस किया कि ये तो कोर्ट पे हाजिरी भी लगा रहा है, ये तो कोर्ट पे बयान भी दे रहा है, इसको इफेक्ट भी नहीं हो रहा। ओ भाई तूने कोर्ट में एक बार हाजिरी लगाई, सिर्फ एक बार, उसके अलावा सबूत दिखा दे किधर है। मैं तो दिखा रहा हूँ एक हाजिरी तूने सिर्फ लगाई और तुझे उसी हाजिरी में रियलाइज हो गया था, पता चल गया था कि तू सोशल मीडिया पे भी एक्सपोज हो जाएगा और अदालत में भी तू झूठा साबित हो जाएगा। एक हाजिरी लगाई और उसी के कुछ दिन बाद मुझे उठा लिया क्योंकि इसे रियलाइज हो गया था कि ये फंस चुका है। ये तो कोर्ट पे बयान भी दे रहा है, इसको इफेक्ट भी नहीं हो रहा। ये चूरा ब्रदर जो है वापस मेरी वाइफ पे आ गया। रात के 2 बजे अरूब अपना इंस्टाग्राम के डीएम्स वगैरह देख रहे थे, कुछ लोगों ने उसको लिंक सेंड की होती है, वो देखती है। इसने बीवी के साथ पोस्ट लगाई, सिंगापुर से कमाल जगह मैंने नहीं देखी। इसके नीचे इसी के फैन ने कमेंट किया, और आपकी बीवी अरूब से कमाल चीज मैंने नहीं देखी। याद है मैंने 9 महीने पहले क्या कहा था? तुझे किसने कहा कि तुझ में कोई इंटरेस्टेड नहीं? जिस तरह की तेरे शोहर की ऑडियंस है ना, हर कोई तेरे ऊपर ठड़की है और वो पैसों का भूखा लालची इंसान इसी चीज का तो फायदा उठा रहा है, तभी तो तुझे सबके सामने पेश कर दिया। लेकिन लोगों को क्या पागल बनाया? वो ऐसी नहीं है, मुझे मजबूरन लाना पड़ा। और अब देख लो, मेरी वो बात आपके सामने इसने खुद साबित कर दी है। उसको रिप्लाई करा कि आपकी अम्मी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से वाला रिप्लाई। अबे साले जुए खाने वाले बंदर, उसने तेरी बीवी देख के कहा है, तूने उसकी अम्मी देखी है? या उस बंदे की अम्मी रिश्ते में तेरी फूफी लगती है जो तुझे अपनी फूफी के बारे पता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं? बच्चों वाला रिप्लाई दे रहा है, जो बच्चे नहीं कहते हैं तू पागल, तेरी माँ पागल। लेकिन न्यूज देने वाले इतने इस कछुकू में से डरते हैं कि लिखते हैं एपिक रिप्लाई। व्हाट अ रिप्लाई, वाओ, डिक्की का कोई जवाब नहीं। सही कहते हैं, फेमस बंदा फूसी भी मारे तो फैंस कहते हैं वाओ व्हाट अ साउंड। और वैसे मजदूरों के बेलचे, तू अपनी ऑडियंस से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता है? 4 साल तूने अपनी ऑडियंस को गालियां और ठड़क ही तो सिखाया। अब तेरी ही ऑडियंस तेरी ही बीवी पे रोज अपना ठड़क झाड़ती है, तो इसमें तेरा अपना फॉल्ट है। जा जाके अपनी वीडियोस देख, तूने खुद इनको गालियां, वल्गैरिटी और ठड़क सिखाया। जा जाके देख। रोते हुए मेरे पास आती है, वो कहती है कि ये वीडियो निकाली है इसने, उसने ये बोला है, तो उसने वो बोला है। फरूख खोखर के वक्त तेरी बीवी रो के तेरे पास नहीं आई? वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर तुझमें इतनी गैरत है कि तू केस कर देता है, जो तेरी बीवी के खिलाफ बोलता है तू केस कर देता है, तो फरूख खोखर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ ओए, बड़ी नासो वाले, तुझे मैं एयरपोर्ट से घसीट के लाऊं, लेकिन जब से अपनी बीवी लाया, और बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया। बीवी की पहचान पता है कि ये खूबसूरत लड़की का शोर है। अगर 24 घंटे में तूने माजरत नहीं की। उसने कहा कि तेरी बीवी ने पूरे पाकिस्तान को अपना दीवाना बना दिया। इनडायरेक्टली यही कहा। इससे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई हो सकती है? लेकिन नहीं, उसके ऊपर केस करने की बजाय उल्टा अगले ही दिन 24 घंटों के अंदर अंदर इसी ने उससे माफी मांग ली। तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। बड़ी खैरत है भाई तुझमें। मुझे पुलिस वालों को पैसे दे के उठवा लिया, लेकिन फरूख खोखर से अगले दिन खुद माफी मांग ली। वाह, हाँ ओए, बड़ी नासो वाले। तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। जब मैंने पिछली वीडियो बना के इसको मैसेज किया कि भाई हाँ भाई फरूख खोखर के बारे में क्या ख्याल है, तो इस आपके हम्बल यूट्यूबर ने मुझे गालियां दी। लेजेंड्स ऑन सोशल मीडिया आपके सामने बैठे। मैंने आज तक इसको बगैरत मुनाफिक वगैरह के अलावा कोई गाली नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं इसकी बीवी को सेक्सुअली हरास करता हूँ। और ये क्या है? ये मैसेज देखो, ये क्या है? इससे बड़ी गाली कोई हो सकती है? मुझे बताओ। अब असल बात मैं बताता हूँ क्या है। इसका गलत कुरत से क्या ताल्लुक? असल में मैंने इनके खिलाफ किए थे केस, इनके अरेस्ट वारंट निकल आए थे। तो जो इनके ऊपर केस था वो वापस लेने के लिए, मुझे काबू करने के लिए इसने मास्टर प्लान बनाया, इसलिए इसने ये ड्रामा रचा। 200 की स्पीड से गाड़ी मोटरवे पे चलाई, सीधा गया डस्का पुलिस स्टेशन। बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो। 200 की स्पीड से गाड़ी मोटरवे पे चलाई, सीधा गया डस्का पुलिस स्टेशन। मैंने उनको कहा यार मेरी बात सुन ले, मेरी वाइफ जो है वो सुसाइडल हुई हुई है, आप प्लीज मैटर को देखें। उन्होंने मुझे एक व्हाइट पेपर पकड़ा दिया और आ गया। ये सारी डिटेल जो है मैंने उसको लिख के दी, उसने ऐसे पढ़ी
ऑफिसर ने डक्की भाई ये तो अपना मेरे ख्याल से FIA पे जाएंगे ना, तो आपके साथ ये मैं तो कहले हम डाल लेते हैं, केस डाल लेते हैं, लेकिन ये FIA पे भी मैं तो कहता हूँ FIA। वहाँ पे उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। खुद सुन लिया ना इसके मुंह से कि मेरे खिलाफ तो कोई केस बनता ही नहीं था। अगर केस बनता होता तो मेरे अपने शहर का थाना मेरे ऊपर केस कर देता। भाई इस पैसों के भूखे का गैरत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये गैरतमंद होता तो फारूक खोखर ने इसकी बीवी के ऊपर इतनी बड़ी हरासमेंट की है, उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? उस दौरान जो है मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर बाकी दोस्तों से बात करनी शुरू कर दी कि यार ये मसला है और नो मैटर व्हाट मैंने एक्शन लेना ही लेना। उनमें से एक इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने कहा मैं क्या लाहौर FIA में मैं किसी को जानता हूँ, तुम उनसे जाके मिल। जिसका ये नाम नहीं ना ले रहा, मैं भी नहीं लूंगा कि एवं फंस जाऊं। उसी के जरिए लाहौर के मेन बंदे से राब्ता करवाया, फिर लाहौर के मेन बंदे ने सियालकोट के मेन बंदे से राब्ता करवाया। मैं जाता हूँ लाहौर FIA, उनका मैं नाम नहीं ले सकता। ये नाम क्यों नहीं ले रहा, यही तो पॉइंट है। अगर तो कानूनी कार्रवाई हुई थी, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई, मैं नाम लेता हूँ नानी वाले के ऊपर जो केस हुआ था हमीद विरक DSP डस्के थाने का था, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि प्योर कानूनी कार्रवाई हुई थी उसके ऊपर FIR के वक्त। और जिस जज ने इन लोगों के अरेस्ट वारंट निकाले उसका नाम था परवेज नाम था उस जज का नाम। मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरी कार्रवाई प्योर कानूनी थी। ये क्यों नहीं नाम ले रहा उस फेमस असर रसूख वाले बंदे का? ये क्यों नहीं नाम ले रहा FIA लाहौर के उस ऑफिसर का? ये क्यों नहीं नाम ले रहा सियालकोट के उस ऑफिसर का? क्यों? क्योंकि मेरे खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी वो कानूनी तौर पे नहीं थी हुई, वो गैर कानूनी कार्रवाई थी। लेकिन जिनसे मेरी मुलाकात होती है ही इज अ वेरी हाई रैंक ऑफिसर, हाई लेवल का वो बंदा है। और लकीली अल्लाह वालों उसके जो बच्चे हैं वो कहीं हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो फैन निकल आए। उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ हमारी बहन है, उसके साथ ज्यादती हम नहीं होने देंगे। और बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो। उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ हमारी बहन है, उसके साथ ज्यादती हम नहीं होने देंगे। साथ उन्होंने कहा कि आप एक बंदे से और जाके मिल लो, दैट इज सियालकोट। उनका उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैं चला गया सियालकोट से मिलने। कहता आप बेफिक्र हो जाएं। उन्होंने मुझे उसी डस्का पुलिस स्टेशन जिन्होंने मेरा पहले शुगर लगाया था, उन्हीं में से किसी इंस्पेक्टर का मुझे नंबर दिया कि ये आपने इनके साथ जो है वो इन टच रहना है।